हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, हम रियल एनालिसिस का थर्ड सेक्शन कर रहे हैं। सेक्शन थर्ड, टॉपिक क्या है हमारे पास? फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो उसमें हमने एक थ्योरम कर ली है। नेक्स्ट थ्योरम, आज दो थ्योरम करेंगे हम। ये आपकी यूज होनी है नेक्स्ट थ्योरम में, तो इसीलिए कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नेक्स्ट थर्ड थ्योरम करने के लिए आपको ये सेकंड थ्योरम आनी चाहिए। जो नेक्स्ट थर्ड थ्योरम है वो हमारे पास 8 मार्क्स में पेपर में भी आई हुई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। और जो आपको इससे रिलेटेड ये नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो टेलीग्राम का जो चैनल बनाया है मैंने, तो उससे आप ले सकते हैं। वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जो भी हम डेली वीडियोस बनाते हैं रियल एनालिसिस की या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, तो उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं हमारे, उसकी पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। और आप उस ग्रुप में मुझे अपने एमएससी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि सभी को रिप्लाई कर सकूं। तो थ्योरम देखिए क्या है हमारे पास। सपोज x इज अ वेक्टर स्पेस एंड द डायमेंशन ऑफ x इज n। A set E of n vector in x spans x if and only if E is independent। तो अगर आपने पहली वाली फर्स्ट थ्योरम जो वीडियो है वो नहीं देखी, तो उसकी आप वीडियो देखिए पहले, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ आएंगे, क्योंकि वहां पर मैंने स्पैनिंग सेट और इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन वगैरह क्लियर कराई थी। तो हमें प्रूव करना है कि x अगर वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन ऑफ x n है, अ सेट E of n वेक्टर इन x spans x if and only if E is independent। E independent if and only if E spans x, हमें ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास। सपोज E हमें n वेक्टर्स दिए हुए हैं, n वेक्टर हमने ले लिए x1 x2 xn। डायमेंशन ऑफ x आपको क्या दी हुई है? n। फर्स्ट सपोज दैट E इज इंडिपेंडेंट, वी हैव टू शो दैट E spans x। spans x का मतलब x का हर एक एलिमेंट, E के एलिमेंट्स का क्या लिखा जाएगा? कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। तो वी प्रूव दैट E spans x गिवन इज E इज इंडिपेंडेंट सेट। लेट y बिलोंग्स टू x, देन x1 x2 xn y इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? देखिए हमारे पास डायमेंशन ऑफ x क्या दी हुई है? n दी हुई है। n से ज्यादा अगर एलिमेंट्स आते हैं तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? n+1। तो n+1 एलिमेंट्स क्या हो जाता है? सेट क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। n डायमेंशन है तो मैक्सिमल जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? n एलिमेंट्स ही होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है हमारे पास कि अगर हम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, n+1 एलिमेंट्स हो गए, तो वो क्या हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट के आपने फाइनल ईयर में पढ़ा होगा बीएससी में, कि अगर हमारे पास किसी भी एक एलिमेंट को लें, जैसे अब y को यहाँ पर ले रहे हैं, y इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, मतलब उसके पीछे आने वाले जितने भी वेक्टर्स हैं उनका क्या हो जाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो y हम x में से ले लिया कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, अगर उसको n एलिमेंट के साथ इंक्लूड कर देते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। लीनियरली डिपेंडेंट है तो y डिपेंडेंट की हमारे पास ये थ्योरम हमने की हुई है कि y इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो y यहां से क्या हो गया? इनका कॉम्बिनेशन हो गया। सिंस y was chosen आर्बिट्रेरी, तो x का हर एक एलिमेंट कॉम्बिनेशन हो जाएगा x1 x2 xn का। तो यहां से क्या कहेंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ x इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट E। अब E को क्या कर गया? यहां से हमारे पास यहाँ से E स्पैन कर गया x को, क्योंकि x का हर एक एवरी एलिमेंट ऑफ x इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो E spans x, इंडिपेंडेंट लेके चले थे और spans x शो कर दिया हमने। अब हम कन्वर्सली सपोज दैट E spans x, दैट मीन्स we have to show that E is independent, E is independent set। हमने मान लिया ऐसा नहीं है, we suppose that E is dependent, we have to show that independent, but हमने मान लिया कि ये क्या है? E is dependent। Therefore
वन ऑफ इट्स मेंबर डिपेंडेंट है तो वन ऑफ इट्स मेंबर कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द स्पैन ऑफ ई। मीन्स जो भी आप एलिमेंट लेंगे वो प्रीसीडिंग का क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ई में क्या है x1 x2 xn है, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनमें से कोई एक बाकी आने वालों को क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो स्पेनिंग क्या रह जाएगी, सिर्फ हमारे पास x1 x2 xn -1, क्योंकि xn तो इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन है तो ये फिर भी क्या कर जाएगा, स्पैन। तो इस तरह से अगर हम रिमूव करते जाएं तब भी स्पैनिंग सेट वही रहेगा। तो यहां से देखिए वही हम प्रूव कर रहे हैं कि ई x1 x2 xn एक लीनियरली डिपेंडेंट है तो xn बाकी सभी का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो x1 x2 xn -1 क्या कर गया, स्पैन कर गया। अब हमने लास्ट थ्योरम क्या की थी, जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा इस सेक्शन का, तो स्पैन अगर कोई सेट स्पैन कर रहा है n वेक्टर, ई सेट जिसमें क्या है ऑफ n वेक्टर्स, अगर वो स्पैन कर रहा है तो डायमेंशन ऑफ x क्या हो जाती है, लेस देन इक्वल टू n। फर्स्ट थ्योरम हमने की थी। तो यहाँ पर x1 x2 xn -1 क्या कर गया, स्पैन कर गया। तो लास्ट थ्योरम से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू n -1। बट हमारी डायमेंशन क्या है, n है, तो कंट्राडिक्शन, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। मीन्स हमने जो माना वो रॉन्ग हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ से e डिपेंडेंट माना था तो e क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे पास क्या था, x अगर वेक्टर स्पेस है, e ऑफ n वेक्टर स्पैन्स x है, इफ एंड ओनली इफ e इज इंडिपेंडेंट। तो ये थ्योरम हमारी यूज होगी नेक्स्ट थ्योरम में। तो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं क्या है। उसके लिए पहले आपको लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है ग्रुप्स एंड रिंग में, लीनियर ऑपरेटर x be a vector space, a mapping A from x to x is called linear operator if ax plus y is equal to ax plus ay। linear transformation जैसे हम पढ़ते थे, for all x y belongs to x, a c x is equal to a c a x, दोबारा रिपीट करते हैं, a of c x क्या आ जाएगा, c a x, for all x belongs to x and c is any scalar। लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन थी हमारे पास। तो नेक्स्ट थ्योरम, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, क्या है देखिए, ए लीनियर ऑपरेटर ए ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस x इज 1 to 1 इफ एंड ओनली इफ द इमेज ऑफ ए इज ऑल ऑफ x। मीन्स अगर ए कोई हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है और डायमेंशन ऑफ x n है हमारे पास, then we have to show that A is 1 1 if and only if image of A is all of x। मीन्स जो रेंज आएगी, इमेज सेट आएगा, वो वापिस हमें क्या मिल जाएगा, x। हमें ये प्रूफ करना है। 1 1 के लिए आपको पता है अगर इमेजेस इक्वल हैं तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, एलिमेंट इक्वल दिखाने पड़ेंगे। और रेंज सेट आपको पता है, रेंज इमेज सेट क्या होगा, सारी की सारी रेंज सेट क्या होता है हमारे पास, x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो स्टेटमेंट क्या है, ax to x लीनियर ऑपरेटर है, डायमेंशन ऑफ x क्या है, n है। वी हैव टू शो दैट a इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ इमेज सेट इज x। तो हमें 1 1 की डेफिनेशन भी क्लियर है और रेंज सेट क्या होता है वो भी क्लियर है। मीन्स 1 1 इफ एंड ओनली इफ ऑन टू, ये ऑन टू की हो जाएगी कि पूरी कोडोमेन के ही बराबर है रेंज सेट। तो अगर ये आपके नेट के एग्जाम में भी आता है क्या, कि अगर हमारे पास यहाँ फाइनाइट डायमेंशन है हमारे पास, तो आप सिर्फ 1 1 शो कर दो, ऑन टू अपने आप आ जाएगा बाय दिस थ्योरम। तो हमें प्रूव करना है कि अगर a 1 1 है, इफ एंड ओनली इफ a इज ऑन टू, इफ a is on to, then we have to show that a is 1 1। तो ये थ्योरम आपके नेट के एग्जाम में भी आ जाती है, यूज हो जाती है वहां पर। ए लीनियर ऑपरेटर इज ए फाइनाइट डायमेंशन 1 1 इफ एंड ओनली इफ इमेज ऑफ a इज ऑल ऑफ x। तो अब डायमेंशन ऑफ x क्या है, n है। वी नो दैट अगर डायमेंशन n है तो उसके पास क्या है, n नंबर ऑफ बेसिस होंगे।
तो x1 x2 xn क्या ले लिए, बेसिस ऑफ x। देखिए मैंने यहाँ पर वेक्टर का साइन डाला है क्योंकि बुक के हिसाब से कर रहे हैं हम। बुक में ये वेक्टर शो कर रहा है, वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट को वेक्टर से ही शो किया हुआ है, तो बुक के हिसाब से। अगर आप इसके वेक्टर नहीं लिखना चाहते तो भी कोई जरूरत नहीं है। x1 x2 xn बेसिस है, बेसिस है मीन्स ये क्या है, यहाँ से बेसिस का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और साथ में ये स्पैनिंग सेट भी होगा हमारे पास, मिनिमल स्पैनिंग सेट। तो x1 x2 xn इज अ बेसिस ऑफ x, बेसिस ऑफ x। और एक और डेफिनेशन की थी बेसिस की कि x का हर एक एलिमेंट इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xn। Every element of x is uniquely expressed as a linear combination of x1 x2 xn। तो हर एक x के लिए जो भी हम कैपिटल X में से लेंगे वो क्या हो जाएगा, इन सब का क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। अब a x टू x क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। मैंने इमेज निकाली ax, x की इमेज ax, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये पुट कर दी c1 x1 c2 x2 एंड सो ऑन प्लस c1 cn xn। अब a क्या है आपके पास, लीनियर ऑपरेटर है, तो a अलग अलग हो जाएगा पहले सबके साथ। यहां पर c1 x1, पहले हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर ली, एडिशन जो सम करते हैं क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आ गया। और फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, हमारी स्केलर मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हमने अलग अलग कर दिया। तो ax इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ c1 ax1 प्लस c2 ax2 एंड सो ऑन cn axn। ax इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेट। इस सेट को हमने क्या नाम दे दिया, Q नाम दे दिया। क्या किया, x लिया, पहले x की बेसिस है हमारे पास यहाँ, सॉरी x1 x2 xn बेसिस हैं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ x इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज दिस। ax क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रख दी यहाँ से ax लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ax1 ax2 axn। इस सेट को हमने क्या नाम दे दिया, Q। अब रेंज सेट क्या होती है, रेंज सेट आपको पता है जिसमें इमेजेस आती हैं। a क्या है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर, तो ax वेयर x बिलोंग्स टू x। क्लियरली हमें दिख रहा है कि ax हर एक एलिमेंट इनका क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो रेंज का हर एक एलिमेंट स्पैन हो रहा है, क्या है, स्पैनिंग स्पैन्ड बाय क्यू से स्पैन्ड हो रहा है। यहाँ पर ये हर एक एलिमेंट, रेंज का हर एक एलिमेंट कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब जो रेंज सेट है वो क्या हो गया, स्पैन ऑफ क्यू। अब हमारा रिजल्ट क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, a इज 1 1 इफ एंड ओनली इमेज सेट रेंज सेट इज x। तो इसको नंबर 2 ले लिया, रेंज की जगह यहाँ स्पैनिंग ऑफ क्यू लिख सकते हैं, RA क्या हो गया, स्पैनिंग ऑफ क्यू। सिंस, अब लास्ट थ्योरम जो अभी हमने की थी वो यूज करेंगे, सिंस डायमेंशन ऑफ x इज n। अब क्या है हमारे पास, बाय प्रीवियस थ्योरम क्यू में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू स्पैनिंग सेट होगा, स्पैन ऑफ क्यू होगा इफ एंड ओनली इफ क्यू इज लीनियरली डिपेंडेंट। यहां पर x इज अ वेक्टर स्पेस, dimension of x is n, x is span E if and only if E is independent। तो यहाँ पर हम Q ले रहे हैं E की जगह। by previous theorem Q contain n vector, तो x is equal to span Q if and only if Q is linearly dependent। but RA हमारा क्या है, span Q है, तो x यहाँ क्या आ जाएगा, RA इफ एंड ओनली, इस थ्योरम का यूज करते हुए x इज इक्वल टू RA इफ एंड ओनली इफ Q इज लीनियरली इंडिपेंडेंट बाय लास्ट थ्योरम। तो x इज इक्वल टू RA आ सकता है हमारे पास कब, जब Q क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस थ्योरम में हमारे पास, इस थ्योरम में देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, a इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ RA इज इक्वल टू x, और RA इज इक्वल टू x तो तभी आ सकता है जब क्या हो, Q लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो इस थर्ड और फोर्थ को यूज करते हुए हम क्या शो कर दें कि a 1 1 इफ एंड ओनली इफ Q इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि Q इज लीनियरली इंडिपेंडेंट तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RA आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना है कि a अगर 1 1 है तो x इज इक्वल टू RA। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको।
तो हमें हमारा नेक्स्ट रिजल्ट मतलब हमें प्रूव क्या करना है, ए इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ क्यू इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट सपोज दैट ए इज 1 1, वी हैव टू शो दैट क्यू इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जीरो वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिख दिया हमने ax1 ax2 axn को हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो जीरो के कॉम्बिनेशन, जीरो वेक्टर को हमने इसके कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ए क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, तो बाहर आ गया यहाँ से ये। अब देखिए यहाँ से जीरो वेक्टर को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वापस जीरो वेक्टर ही आएगा हमारे पास। तो ax1 इज इक्वल टू ax2, ax1 इज इक्वल टू ax2। अगर मैं इसे x1 ले लूं और ये x2 ले लूं, दो इमेजेस सेम है। a हमें गिवन है 1 1, a हमें ऑलरेडी गिवन है 1 1। तो हमें पता है अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। एलिमेंट्स भी क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो ax1 इज इक्वल टू ax2, ax1 इज इक्वल टू ax2। तो यहाँ पर अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी क्या आ जाएंगे, सेम। तो ये x1 पूरा माना है, ये हमारा x2 हो गया। तो यहां से क्या आ गया, ax1 एंड सो ऑन anxn इक्वल टू 0। ऑल्सो गिवन क्या है आपको, डायमेंशन ऑफ x क्या गिवन है, n गिवन है। n गिवन है तो हमें पता है x1 x2 xn हमारे क्या है, बेसिस है। बेसिस हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो C1 C2 Cn क्या आ जाएंगे, 0। तो यहां से क्या आया, ax1 ax2 axn कॉम्बिनेशन में थे, जहां पर हर एक स्केलर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये सेट क्या बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो हम रिजल्ट लेके क्या चले थे, अगर a 1 1 है तो Q क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। कन्वर्सली सपोज Q इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वी हैव टू प्रूव दैट a इज 1 1। वी हैव टू प्रूव दैट a इज 1 1। तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन में एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि a इज 1 1, जहां पर ये लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ xn है। तो कर्नल a क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंगलटन 0। इसका यूज करेंगे देखिए कि a इज 1 1। इसी थ्योरम को ही हम प्रूव करेंगे क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, a इज 1 1। तो a को 1 1 दिखाने के लिए हम कर्नल को क्या दिखाएंगे, यहाँ से 0। देखिए कैसे है, x हमने कर्नल में से लिया। कर्नल में से लेने का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट की इमेज क्या हो जाएगी, वो एलिमेंट्स आते हैं इसमें जिनकी इमेज क्या हो जाती है, 0 हो जाती है हमारे पास यहाँ पे। तो ax इज इक्वल टू क्या है, 0। अगर x कर्नल में है, x की वैल्यू रख दी, कॉम्बिनेशन हमने लिया था कि x इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ C1 x1 C2 x2। इस तरह से हमने x की वैल्यू पुट कर दी। फिर वही a लीनियर ऑपरेटर है, इसको अंदर ले लिया, यहाँ से a इज लीनियर ऑपरेटर। तो यहाँ से C1 ax1 यहाँ से 0 आ गया। क्यों क्या दिया हुआ है हमें, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हर एक ci क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। हर एक ci क्या हो गया यहाँ से, 0। x क्या था, इनका कॉम्बिनेशन था, जहां पर C1 C2 Cn क्या आ गए हमारे पास, ये सारे के सारे C1 C2 Cn क्या आ गए, सारे के सारे 0। तो x हमने जो भी कर्नल a में से, x जो भी हमने कर्नल a में से लिया था, वो आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कर्नल a में सिर्फ 0 वेक्टर ही है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, a इज 1 1। वी हैव टू शो दैट a इज 1 1। 1 1 है तो इमेजेस सेम ले ली, ax1 इज इक्वल टू ax2, इसको इधर ले आए। तो ax1 माइनस ax2 क्या हो गया हमारे पास, 0। इसको इधर ले आए, या ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लिया, यहाँ से माइनस कर दिया दोनों तरफ ax2। ये आ गया हमारे पास, a लीनियर ऑपरेटर का यूज किया, a बाहर, x1 माइनस x2। फिर वही कि यहाँ से x1 माइनस x2 की इमेज क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये कर्नल में जाएंगे, लेकिन कर्नल में तो सिर्फ क्या पड़ा है, 0 वेक्टर पड़ा है। सिर्फ क्या पड़ा है, 0 वेक्टर। तो इस एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा, 0। x1 माइनस x2 इज 0। x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। दैट मीन्स इमेजेस आर इक्वल, देन एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो a 1 1 हो गया, यहाँ से 1 1 हो गया। a 1 1 इफ एंड ओनली इफ Q इज इंडिपेंडेंट। तो इस थर्ड और फोर्थ रिजल्ट को हमने यूज किया, लिख दिया फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, a is 1 1 if and only if a is 1 1 if and only if Q is linearly independent, Q is linearly independent if and only if x is equal to R A।
तो ये थ्योरम आपने अच्छे से करनी है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम रियल एनालिसिस के चारों सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे आपके एग्जाम से पहले, कि कंप्लीट हो जाएंगे आपके रियल एनालिसिस के। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और टोपोलॉजी में मैं इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ही शेयर करूंगी, तो आप साथ साथ उन्हें भी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।